यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। नर्तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार। नर्तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। प्रिय विश्वासियों, प्रभात मनन के रविवारीय आराधनात्मक मनन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु ने हम सबको इस पृथ्वी पर रहते हुए एक और मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें। एक समय था जब आराधना शब्द का सही अर्थ हम या मैं नहीं जानता था। अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार हम परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे। इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि परमेश्वर हमारी उन कोशिशों के बारे में क्या सोचता है। हम में से कुछ लोगों को लगता था कि हमें भले काम करने के आधार पर परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का अधिकार है, जा सकते हैं और परमेश्वर हमारी भेंट को अवश्य ग्रहण करेगा। लेकिन जब हमें ये पता चला कि हमारे धर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में गंदे चित्रों के समान है, हम बिल्कुल चकित हो गए, हम निरुत्तर हो गए। हमें सोचने के लिए अभी और कुछ रह नहीं गया। लेकिन जिस परमेश्वर ने अपने लोगों और अपने वचन के द्वारा हमें अपनी गिरी हुई हालत को जानने में मदद किया, उसी परमेश्वर ने हमारे घबराए हुए हृदय को ये भी समझाया कि कैसे हम पाप की बिगड़ी हालत से उबरकर परमेश्वर की उपस्थिति में भी जा सकते हैं और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान या आराधना भी चढ़ा सकते हैं। प्रभु यीशु हमारा एकमात्र पर्याप्त मददगार है, ये जानने का सौभाग्य हमें मिला। हम पापियों को प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के संतान और सच्चे आराधक बनने का भाग्य प्रदान हुआ। प्रियो, आइए मेरे साथ इब्रानी 13 अध्याय का 15 पद को हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। प्यारों, मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। ना तो हम परमेश्वर के पास जा सकते थे और न ही आत्मा और सच्चाई से आराधना कर पाते या कर सकते हैं। फिर इस बात पर भी विचार करना जरूरी है कि होठों के फल या स्तुति और धन्यवाद करने को बलिदान क्यों कहा गया है? क्योंकि जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा और हमारे पक्ष में और हमें जो चाहे वैसा नहीं होता है। मसीही जीवन में विश्वासी को कई प्रकार की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इस महामारी को ले लीजिए, कई विश्वासी परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। उस परिस्थिति में प्रभु का नाम लेना या प्रभु की महिमा करना, प्रभु तू भला है, दिल से कहना एक स्तुति रूपी बलिदान से कम नहीं है। ऐसा करना जरूरी और संभव है, लेकिन आसान नहीं है। इसलिए होठों से निकलने वाले प्रशंसा को बलिदान कहा गया है। आराधना साधारण परिस्थिति में तो हर कोई धन्यवाद, स्तुति, जय जयकार करता ही है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक भाई शुक्रवार या शनिवार के दिन उसका बेटा बीमार होने के कारण मर गया। परिस्थिति ऐसी थी कि हम उसके फ्यूनरल, उसके गाड़ी जाने के समय उस भाई के पास भी नहीं जा पाए। आजकल के जैसे मोबाइल फोन का समय नहीं था। हम सब उस भाई और उसके परिवार की मनस्थिति के विषय में प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु उनको अनुग्रह दे, उनको ताकत दे। रविवार के दिन जब उस भाई को हमने मंडली में देखा तो कम से कम मैं तो काफी प्रभावित हुआ और उस भाई ने उस दिन रोते हुए धन्यवाद किया। मैं आपको सच कहता हूँ, वो आराधना में एक सुगंधदायक भेंट की खुशबू थी।
हर भक्त को कम से कम एक मौका तो मिलता ही है अपने आराधना की गहराई का सबूत देने के लिए। इब्राहिम को भी मिला था। पौलुस और परमेश्वर के अनेक सेवकों को अलग अलग प्रकार से आराधना की गहराई और सच्चाई का साबित करने का मौका मिला। रोमियो 12 के 1 में भी तो यही कहा है, अपने शरीर को जीवता बलिदान करके चढ़ाओ। होठों के फल या शब्दों का स्तुति रूपी बलिदान होना है तो शारीरिक इच्छाओं को मसीह के नाम से त्यागना जरूरी है। जितना हम मसीह के प्रेम में बढ़ेंगे उतना ही हम अपने आप से कम प्रेम करेंगे। प्रियो, हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि हमें परमेश्वर के योग्य बनाने के लिए प्रभु यीशु ने खुद को बलिदान किया है। ये सच है कि शैतान हम सबके पीछे लगा है ताकि हम अपने महान परमेश्वर को ग्रहण योग्य भेंट न चढ़ा सके। लेकिन उतना ही बड़ा सत्य ये भी है कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रहने के लिए और प्रभु की आराधना में आगे बढ़ने के लिए हर प्रकार का प्रबंध हमारे लिए उसने किया है। पवित्र आत्मा की सहभागिता और अगुवाई में रहते हुए, वचन से लिपटे हुए, संतों की संगति का सुंदर माहौल में हृदय से उभरने वाली स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद और तारीफ की जय जयकार करते हुए उस काम में आगे बढ़े जिसके लिए परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया था। आराधना के संबंध में हर तैयारी आदर और भय भक्ति के साथ हो तो निश्चित रूप में आत्मा और सच्चाई में प्रभु तक पहुंचेगी, प्रभु को भाएगा और हमारा जीवन सफल, हमारी आराधना प्रभु को अच्छी लगेगी। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि आज इन सब विचारों से अपने मन को भर कर प्रभु ने जो किया है उसके लिए धन्यवाद करें और जो कुछ भी हमारे जीवन में आराधना बिगाड़ने के लिए हमारे बीच में आती हो उस चीज को बिना हिचकिचाहट के प्रभु के चरणों के पास समर्पित करके प्रभु की आराधना स्तुति में आगे बढ़े। प्रभु के नाम की स्तुति हो, जय जयकार हो। जय मसीह। अनादीश्वर अरूपी आत्मा आराधना के योग। अनादीश्वर अरूपी आत्मा आराधना के योग। नर रूप लेकर जगत में आया नर को बचाने को। नर रूप लेकर जगत में आया नर को बचाने को। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। नर तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार। नर तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार।